अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्मार्ट स्कूल के उर्दू ट्यूटोरियल के पार्ट 2 में मैं हाज़िर हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा जो इसका सेकंड स्टेप है, इसको सेटिंग्स करने के लिए क्या करना होगा हमें, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसको स्टेप बाय स्टेप ही चलाना होता है। इसके एक स्टेप मिस हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका काम मुकम्मल नहीं होगा। ये मैं आगे आपको समझा भी दूंगा कि क्यों स्टेप इसके प्रीवियस स्टेप कंप्लीट करना ज़रूरी होते हैं। तो आप अगर इसको ऑपरेट करना या इसको सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियोस प्रॉपरली शुरू से एंड तक देखिए, और पहली वीडियो फिर दूसरी फिर तीसरी इसी तरह से देखिए। बीच बीच में से कोई वीडियो आप देखेंगे तो आपको शायद इसकी सही समझ ना लग सके। तो ये दूसरा हमारा ट्यूटोरियल है स्मार्ट स्कूल का। इसमें हमने बताना है कि यहाँ स्टूडेंट्स के एडमिशन कैसे करने होते हैं। एडमिशन्स में जाने से पहले हमने जो चीज़ें पूरी करनी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एकेडमिक में जाके सेक्शंस ऐड करने हैं। आपके स्कूल में जितने भी सेक्शंस हैं ए से लेकर जेड तक, या फिर कलर वाइज बनाए हुए होते हैं सेक्शंस, किसी ने रेड ग्रीन ब्लू जो भी है, या फिर हीरोज़ के नाम से बनाए होते हैं, इकबाल जिन्नाह, जो भी इस तरह से बनाए होते हैं, जो भी हैं आपके, वो आपने सेक्शंस ऐड कर लेने हैं। सेक्शंस में जाके देखें, एक स्कूल है जिसके सेक्शंस हैं रेड ग्रीन येलो पिंक इस तरह से, तो मैं वो ऐड कर देता हूँ। या फिर मैं ए से लेके जेड तक जो हैं, अब कुछ स्कूल्स के जेड तक तो सेक्शंस नहीं होते, मैक्सिमम 3-4 सेक्शंस होते हैं हाई स्कूल्स के, और प्राइमरी स्कूल्स के 2 या 3 सेक्शंस होते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ 3 सेक्शंस ऐड कर देता हूँ। ए सेव करें, बी, सी। समझाने की गर्ज से ये 3 सेक्शंस ऐड कर दिए मैंने, ये काफ़ी हैं। दूसरा, अब नेक्स्ट हमने करना है क्लासेस ऐड करनी है। क्लासेस में जाना है, आपने फ़र्स्ट टाइम आपने सेक्शंस ऐड करने हैं। सेक्शन ऐड करने के बाद क्लासेस ऐड करनी है। 1 क्लास, उसके 3 सेक्शन हैं ए बी सी, सेव। इसी तरह 2 क्लास, इसके 2 सेक्शन हैं ए और बी, सेव। जितने सेक्शन हैं वो सिलेक्ट कर लेने आपने। इसी तरह 3 क्लास, इसके 2 सेक्शन हैं ए और बी, सेव। इसी तरह से सारी की सारी क्लासेस आपने जितनी भी आपके स्कूल में हैं वो ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने जाना है स्कूल के स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में, और यहाँ पे है स्टूडेंट एडमिशन। एडमिशन करने से पहले आपने स्टूडेंट कैटेगरी ऐड कर लेनी है। स्टूडेंट कैटेगरीज़ में जाके कैटेगरी ऐड कर लेनी है। कैटेगरी क्या है? स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करना है। अगर आप ये ना भी करें तो भी काम चल जाता है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इसमें बताना होगा आपको कि स्टूडेंट जिसका एडमिशन हम कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में जाता है। आप उनको लेवल दे दें, आप उसको उसकी सलाहियत के हिसाब से लेवल्स दे दें, या आप कैटेगरीज़ बना लें। ये फ्रेंड्स के स्टूडेंट हैं, ये नेबर्स हैं, ये फ्री वाले स्टूडेंट्स हैं, ये वाले जो हैं स्पेशल जो अटेंशन चाहते हैं वो बच्चे हैं, ये वाले माजूर बच्चे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ यहाँ से जनरेट कर लें। अब फ्रेंड्स सन, इसमें कैटेगरी में आएंगे आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनके बच्चे। दूसरी कैटेगरी है नो फीस के जो बच्चे हैं, लेट्स सपोज इनसे फ़ीस नहीं ली जाती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, कुछ जो स्पेशल बच्चे होते हैं।
अच्छा, तीसरी कैटेगरी बना लें आप मेरे भाई इस तरह से कि जो है स्टार्स बना लें कि ये कॉम्पिटेंट बच्चे हैं। मैं अपने माइंड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आपने अपने माइंड से बना लेनी है कैटेगरीज़। उसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट, ये एडमिशन करने का जो प्रोसेस है ये हो सकेगा कंप्लीट अगर आपने सेक्शन ऐड नहीं किया है, आपने क्लासेस ऐड नहीं की और आपने कैटेगरीज़ ऐड नहीं की हैं, देन आप स्टूडेंट एडमिशन में नहीं जा सकते हैं बट एडमिशन नहीं कर सकेंगे। अब एडमिशन कैसे करना है देखते हैं। अब मैं आपको पहले जो ट्यूटोरियल है उसमें बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर का जो बेसिक सेटअप है, स्कूल का सेटअप, वो बना लेना है। दूसरे ट्यूटोरियल में मैं आपको एडमिशन करना सिखा रहा हूँ। अब दूसरा स्टेप होता भी यही है कि आपने बच्चों के रिकॉर्ड ऐड करने हैं। जितने भी बच्चे हैं आपके स्कूल में उनका रजिस्टर उठा लेना है या जो भी आपके पास फ़ाइल है वो उठा के आपने एडमिशन्स ऐड करने हैं। अब जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं आपके पास बच्चे, वो आपने यहाँ से ऐड करने हैं और फिर जो नए आएंगे वो जब आएंगे उस साथ के साथ ऐड करते जाना है आपने। तो अगर आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, बल्क में हैं, तो आप यहाँ से उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे आपको जो है ना फ़ाइल भी दी गई होगी। इसका फॉर्मेट ये देखें, डाउनलोड सैम्पल इंपोर्ट फ़ाइल। इस फ़ाइल को डाउनलोड कर लीजिए और इसमें अपने बच्चों का जो है डाटा पेस्ट करके सेव कर लीजिए और इसी फ़ाइल को इंपोर्ट कर लीजिएगा। ये जैसे जैसे ये चीज़ें मांग रहा है इसी तरह से बच्चों का रिकॉर्ड आपने हर रो में पेस्ट कर देना है। यहाँ एडमिशन नंबर्स, यहाँ रोल नंबर्स, यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रीजन्स एंड कास्ट एंड मोबाइल नंबर्स जो भी हैं सारे फिल करके आप इस फ़ाइल को सेव करके इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर तो आपके बच्चों की तादाद, स्कूल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो। अगर आप एक एक करके ऐड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट एडमिशन में आइए और बच्चे का रोल नंबर लिखिए, क्लास सेलेक्ट कीजिए। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। अगर तो आपने क्लासेस ऐड पहले से ना की होती तो यहाँ आपको ब्लैंक मिलता और आप क्लास सेलेक्ट ना कर सकते, और ये रेड स्टार जो है आपको बता रहा है कि ये फ़ील्ड लाजमी फ़िल करनी है। जब तक ये फ़ील्ड लाजमी फ़िल नहीं होगी तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। इसी तरह सेक्शंस भी आपने पहले से बना रखे हैं, क्लास सेलेक्ट करने के बाद सेक्शंस शो होते हैं। ये देखें, अगर ये ना बने हुए होते तो हम एडमिशन ना कर सकते। देन तो पहले आपने सेक्शन ऐड करने हैं, फिर क्लास ऐड करनी है, फिर कैटेगरीज़ बना लेनी है, फिर आपने एडमिशन शुरू कर देने हैं। इसमें रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, यहाँ से वही कैटेगरीज शो हो रही हैं जो हमने ऐड की थी। कैटेगरी, रिलीजन एंड कास्ट, फ़ोन नंबर, ईमेल, एडमिशन डेट एंड पिक्चर, बच्चे की पिक्चर, ब्लड ग्रुप एंड स्टूडेंट हाउस। ये चीज़ छोड़ दीजिएगा। अगर आप चाहें तो ये यूज़ करना चाहें तो पहले यहाँ से ये देखें स्टूडेंट हाउस ऐड कर लें, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दें। मैं पहले बता चुका हूँ कि जहाँ स्टार लगा हुआ है ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जहाँ स्टार नहीं है ये चीज़ें फ़िल करना ज़रूरी नहीं है। चाहें तो आप फ़िल कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के तौर पे, चाहें तो फ़िल ना करें, कोई मसला नहीं है, बट जो जहाँ स्टार लगा है ये लाजमी है। इसी तरह से आपने हाइट, वेट एंड एज ऑन डेट ये सिलेक्ट कर लेना है और सिबलिंग ऐड करनी है। सिबलिंग्स, अगर जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है उसका कोई भाई या बहन यहाँ पढ़ रहा है तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है उसकी क्लास में से सेक्शन के बाद उस स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करके ऐड कर देना है ताकि पता चले कि ये दोनों भाई हैं। अच्छा, अब पेरेंट की डिटेल डालनी है आपने, फादर नेम, फादर फ़ोन, फादर ऑक्यूपेशंस, फादर फ़ोटो, मदर नेम, ये ज़रूरी डाल दीजिएगा, रिकॉर्ड बेहतर रहेगा। और इफ़ गार्डियन इज़ फादर, मदर या अदर है तो फिर यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे, और अदरवाइज़ फादर या मदर जो भी है
वो सिलेक्ट कर लेंगे। और मोर डिटेल भी है इसमें, लेकिन मोर डिटेल कोई ख़ास ज़रूरी नहीं होती। ये जो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के कॉलेजेस स्कूल्स होते हैं उनमें ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें, जैसे इसमें देख रहे हैं आप गार्डियन एड्रेस एंड ट्रांसपोर्ट डिटेल। हाँ, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है स्कूल की तो आप ट्रांसपोर्ट की डिटेल यहाँ ऐड करें, सेलेक्ट करेंगे, बट आप ट्रांसपोर्ट पहले ऐड कर लेंगे, राउट्स वगैरह पहले ट्रांसपोर्ट के सेक्शन में जाके ऐड कर लेंगे। हॉस्टल अगर आपके पास है और बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, कोई एडमिशन आता है वो हॉस्टल में रहना चाहता है तो हॉस्टल सेलेक्ट करके उसका रूम नंबर सेलेक्ट करेंगे, बट हॉस्टल भी आपको पहले से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने जो ज़रूरी चीज़ें हैं बच्चों के, जैसे सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, और करैक्टर सर्टिफिकेट्स है, कुछ भी है, फ़ीस पेमेंट्स की रसीद है, रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं यहाँ पे अपलोड करके आप सेव कर दीजिए, तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। और उस बच्चे को SMS नोटिफिकेशन, और अगर वो ऐप यूज़ करते हैं उनके पेरेंट्स तो पेरेंट पे नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। तो ये था हमारा जो है पहला स्टेप, एक तरह से स्कूल सेटअप करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टूडेंट्स के एडमिशन करना है। तो मैंने आपको समझा दिया। तीसरी वीडियो में मैं आपको स्टाफ ऐड करना सिखाऊंगा, टीचर्स को कैसे ऐड करना है तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो मिलते हैं फिर तीसरे पार्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।